अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। आज आप लोगों के साथ शेयर करूँगी मैं बहुत ही मज़ेदार अफ़गानी एग करी की रेसिपी, जो कि अपने रिच और क्रीमी ग्रेवी के लिए काफ़ी मशहूर है। बहुत ही आसान स्टेप में आपको ये मज़ेदार सी एग करी बनाना सिखाऊंगी, जो कि आपके रोज़ाना के खानों में एक नया ट्विस्ट लेकर आएगी। ये डिश अपनी ख़ास अफ़गान स्पाइसेस और मलाईदार ग्रेवी के लिए जानी जाती है। तो फिर रेसिपी को एंड तक देखें। अच्छी लगी है तो लाइक भी कर दें, और चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलें फिर मज़ेदार सी अफ़गान एग करी बनाना स्टार्ट करते हैं। मज़ेदार सी एग करी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 10 अदद अंडे लिए थे, जिसको मैंने बॉईल कर लिया था। अंडों को आपने हार्ड बॉईल करना है। जब अंडे बॉईल हो जाएं तो फिर किसी नाइफ़ की मदद से आपने इसके अंदर इस तरह से कट्स लगा लेने हैं, जैसा कि आपको वीडियो में नज़र आ रहा है। इन कट्स को लगाने का ये मकसद है कि ग्रेवी का फ्लेवर अंडों के अंदर तक जाए और हर बाइट आपको खाने में बहुत ही जायकेदार लगे। तो देखें, तमाम अंडों पे मैंने इसी तरह से कट्स लगा लिए थे। अब इसको उठाकर एक तरफ रखते हैं। अब एक अदद मैंने फ्राई पैन ले लिया है। चूल्हे का फ्लेम मीडियम पे ऑन कर लिया है। 2 टेबल स्पून मैंने इसमें ऐड किए हैं कुकिंग ऑयल के। यहाँ पर 2 मीडियम साइज़ की प्याज थी, जिसको मैंने इस तरह से काट लिया है स्लाइस फॉर्म में। आप किसी भी तरह से इसकी कटिंग कर सकते हैं। प्याज को आपने 1 मिनट के लिए लो मीडियम फ्लेम पे फ्राई करना है। इसको ओवर कुक नहीं करना है, इसको पकाना नहीं है, कोई कलर नहीं देना। प्याज को इतना फ्राई करना है कि ये थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए। तो देखें, जब प्याज थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएगी तो इस स्टेज पे मैं इसमें ऐड करूंगी लहसुन। तो ये 15 दाने लहसुन के थे जो मैंने इसमें ऐड किए हैं। इसके अलावा 2 इंच का अदरक का टुकड़ा था, जिसको मैंने इस तरह से कट कर लिया था, ये भी हम इसमें ऐड कर देंगे। इसके अलावा 4 से 5 हरी मिर्चें थीं, और ये तीखी हरी मिर्चें हैं, जिसको मैंने सेंटर में से कट करके इसमें ऐड कर दिया है। अब इन तमाम चीज़ों को आपने मीडियम फ्लेम पे फ्राई करना है कि ये थोड़ी सी नरम हो जाएं। इसके अलावा 15 अदद हैं इसमें काजू, जो कि सफ़ेद वाले हैं। आप रोस्टेड काजू का भी यूज़ कर सकते हैं। ये मैंने इसमें ऐड कर दिया है। काजू को ऐड करने से एक रिच और एक क्रीमी टेक्सचर आएगा ग्रेवी का। 2 से 3 मिनट तक आपने इन तमाम चीज़ों को इसमें फ्राई करना है, और अब मैंने इसमें हाफ कप पानी मिला दिया है। हाफ कप पानी मिलाने के बाद आपने इसे कवर करना है और 2 से 3 मिनट तक के लिए पका लेना है, ताकि ये जो सब चीज़ें हैं ये थोड़ी नरम हो जाएं। तो यहाँ पर देखें, 3 मिनट के बाद मैंने कवर हटाया था। जो पानी मैंने इसमें ऐड किया था उसकी वजह से देखें स्टीम में थोड़ी सी नरम हो चुकी हैं। तो अब चूल्हे का फ्लेम ऑफ कर देंगे, और अब ये मसाला जो है आपने प्याज का और सब्जियों का, इसको आपने किसी प्लेट में निकाल लेना है ताकि ये ठंडा हो जाए। तो ठीक है, इसको एक तरफ रखते हैं, इसको ठंडा करेंगे, उसके बाद फिर हम इसे ब्लेंड करेंगे। अब अगेन एक अदद फ्राई पैन लिया है, और इसमें मैंने इस्तेमाल किया है 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल। हाफ टी स्पून मैं इसमें हल्दी पाउडर ऐड करूंगी। अच्छे कलर के लिए 1 टीस्पून मैंने इसमें कश्मीरी लाल मिर्च ऐड की है। अगर नहीं है आप लोगों के पास तो फिर आप हाफ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। हाफ टी स्पून मैंने इसमें डाला है नमक। अब इस मसाले को आपने 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई करना है। चूल्हे का फ्लेम आपने लो मीडियम ही रखना है, ताकि मसाला जले नहीं। अब देखें, जो अंडे मैंने बॉईल कर रखे थे वो मैं सारे के सारे इसमें ऐड कर दूंगी। अब इन अंडों को आपने इसके अंदर फ्राई करना है। अब चूल्हे का फ्लेम आप मीडियम कर लिएगा। मीडियम फ्लेम पे 3 से 4 मिनट के लिए आपने इन तमाम अंडों को इसमें फ्राई करना है। तो ये कलर भी इसके ऊपर आ जाएगा, दूसरा ये अंडे थोड़े से क्रिस्पी हो जाएंगे। तो साथ साथ देखिए, आप इसको इस तरह से हिलाते रहिएगा, चलाते रहिएगा, ताकि अंडे जो हैं वो सब तरफ से अच्छी तरह से फ्राई हो जाएं, अच्छी तरह से क्रिस्पी हो जाएं, और जो ये हमने इसमें मसाले डाले हैं ये इस पे अच्छी तरह से कोट हो जाएं। अंडों को इस तरह से फ्राई करने से ग्रेवी का कलर भी खूबसूरत होता है। दूसरा ये कि अंडे खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। अब देखें, जो प्याज मैंने ठंडी होने के लिए रखी थी यहाँ ठंडी हो चुकी है। अब इसे मैंने एक मिक्सी जार में ऐड कर दिया है, और अब मैं इसे ब्लेंड करूँगी। पानी इसमें डालने की नीड नहीं है, क्योंकि हम पानी पहले ही इसमें इस्तेमाल कर चुके हैं। तो देखें, इस तरह से आपने इसका एक पेस्ट सा बना लेना है। अब 1 गड्डी हरे धनिए की थी, जिसको मैंने बहुत अच्छी तरह से वॉश करने के बाद इसमें ऐड कर दिया है। हरे धनिए को मैंने डंठल के साथ ही इसमें ऐड किया है, और इसका भी आपने एक फाइन सा पेस्ट बना के तैयार कर लेना है। देखें, जब ये पेस्ट बन जाएगा तो इसका टेक्सचर कुछ इस तरह का हो जाएगा, जैसा कि आपको वीडियो में नज़र आ रहा है। मैं आपको स्पून से भी निकाल कर चेक करा देती हूँ कि देखें कितना रिच और कितना क्रीमी टेक्सचर का ये पेस्ट तैयार हुआ है। अब इसको पकाने के लिए मैंने एक अदद पैन ले लिया है, जिसमें मैंने हाफ कप कुकिंग ऑयल का ऐड किया है। इसके अलावा इसमें मैं कुछ खड़े गरम मसाले ऐड कर रही हूँ, जिसमें एक है दालचीनी का टुकड़ा, 5 अदद हरी इलायचियाँ हैं, और 5 अदद ही हैं लौंगे। ये हम इसमें ऐड कर देंगे। 30 सेकेंड्स के लिए ये तमाम खड़े मसालों को आपने इसमें फ्राई करना है। जब एक अच्छी सी खुशबू आने लग जाएगी तो इस स्टेज पे मैं इसमें ऐड कर दूंगी वो पेस्ट जो कि मैंने ब्लेंड कर रखा था।
और इसी पेस्ट में, इसी मिक्सी जार में मैं हाफ ग्लास पानी ऐड करने के बाद इसमें ऐड कर दूंगी ताकि ये पेस्ट जले नहीं। अब आपने इसको चलाना है, अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है तमाम चीज़ों को। और अब यहाँ पर भी मैं इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करूँगी। तो सबसे पहले मैं इसमें 1 चुटकी डालूँगी हल्दी, क्योंकि हल्दी का हम इस्तेमाल पहले भी कर चुके हैं। हाफ़ टी स्पून मैं इसमें पिसा हुआ गरम मसाला ऐड करूँगी। इसके अलावा इसमें शामिल करूँगी मैं 1 टीस्पून पिसी काली मिर्चें और 1 टीस्पून मैंने इसमें नमक का ऐड किया है। अगर कम पड़ेगा तो हम चख के बाद में और ऐड कर देंगे। आप लोग अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड करिएगा, कम या ज़्यादा जितना आपको पसंद हो। अब इन मसालों को मुझे थोड़ा-सा पकाना है। इसको आपने इतना पकाना है कि ऑयल इसमें से सेपरेट हो जाए। चूल्हे का फ्लेम आपने लो मीडियम रखना है ताकि ग्रेवी जो है इसके छींटे ना आएँ। तो देखें यहाँ पर ऑयल सेपरेट हो चुका है। तो अब इस स्टेज पे मैं इसमें ऐड करूँगी 1 कप दही। दही को मैंने बहुत अच्छी तरह से फेंट लिया था ताकि इसमें किसी किस्म की गुठली बाकी ना रहे। दही ऐड करते वक्त चूल्हा बंद कर दिएगा और साथ-साथ आपने इसको चलाना भी है ताकि ये बहुत अच्छी तरह से इसमें मिक्स भी हो जाए, किसी भी तरह की इसमें गुठली ना बने और एक सिल्की स्मूथ सी ग्रेवी बनकर तैयार हो। तो देखें, कुछ छोटे-छोटे स्टेप्स होते हैं जिसको आप फॉलो करते हैं तो उससे आप लोगों को अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे और अब इस स्टेज पे मैं इसमें ऐड करूँगी 1 टेबल स्पून सूखी मेथी, जिससे बहुत ज़बरदस्त इस ग्रेवी की खुशबू आ जाएगी। बस अब आपने इसको मिक्स करना है और मिक्स करने के बाद हम इसे पकाएंगे, क्योंकि दही को जो हमने ऐड किया है उसको भूनना भी तो ज़रूरी है ना। तो इसको कवर कर देंगे और कवर करने के बाद लो मीडियम फ्लेम पे आपने इसको 10 मिनट के लिए पकाना है। 10 मिनट के बाद जब देखें आप इसको पका लेंगे तो ऑयल इसमें से सेपरेट होना शुरू हो जाएगा और ग्रेवी का टेक्सचर कुछ इस तरह से हो जाएगा जैसा कि आपको वीडियो में नज़र आ रहा है। चूल्हे का फ्लेम लो था, लो फ्लेम पे मैंने इसे 10 मिनट पकाया है। तो उसके बाद देखें ग्रेवी ने अपना कलर और टेक्सचर चेंज कर लिया है। अब इस स्टेज पे मैं इसमें 4 टेबल स्पून फ्रेश क्रीम के यूज़ कर रही हूँ। मैं टेट्रा पैक क्रीम यूज़ कर रही हूँ। अगर नहीं है आप लोगों के पास तो कोई इशू नहीं है, आप दूध की मलाई भी यूज़ कर सकते हैं, इससे भी इसका अच्छा फ्लेवर आएगा। क्रीम को ऐड करने के बाद अब आपने इसको मज़ीद नहीं पकाना। चूल्हे का फ्लेम आपने लो मीडियम ही रखना है। अब ग्रेवी क्योंकि बहुत ज़्यादा गाढ़ी है तो इसको मुझे थोड़ा-सा पतला करना है। तो इसमें मैंने 1 ग्लास पानी ऐड किया है। आप लोगों को जितनी कंसिस्टेंसी की ग्रेवी रखनी है आपने उतना ही पानी ऐड करना है। मगर इसमें ज़्यादा पानी ऐड नहीं करना, क्योंकि ग्रेवी जो है वो थोड़ी गाढ़ी ही अच्छी लगती है। अब ऐड करूँगी इसमें अंडे, जो कि मैंने फ्राई कर रखे थे। ग्रेवी क्योंकि इस वक्त काफ़ी गर्म है तो एहतियात से आपने इस काम को करना है। 1 बाय 1 करके आपने इन अंडों को इसमें शामिल करना है, या फिर इस तरह से कि आपके ऊपर किसी भी तरह की छींटे ना आए। अंडों को इसमें डालने के बाद आपने 2 से 3 मिनट के लिए इसको पकाना है, क्योंकि सारी चीज़ें हमारी बहुत अच्छी तरह से डन हो चुकी हैं, ग्रेवी बहुत अच्छी तरह से पक चुकी है। मगर आपने इसको कवर नहीं करना, वरना अंडों पे जो कलर आया है मसालों का वो उतर जाएगा। अब साथ में आपने इसको 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरह से पकाना है, चलाना है। और आप देखें माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त और कितनी टेस्टी रिच फ्लेवर के साथ अफ़गानी एग करी हो गई है तैयार, जिसको हमने बनाया है बहुत ही आसानी के साथ। मैं उम्मीद करती हूँ कि इस रेसिपी के साथ जब ये बनाकर आप किसी को भी खिलाएंगी तो खाने वालों का दिल खुश हो जाएगा। और अगर इस स्टेज पर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कर दिया करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को फ्रेंड्स एंड फैमिली में भी शेयर किया करें। आप सभी लोगों का दिल की गहराइयों से बेहद शुक्रिया। बिलीव मी, ये दिखने में जितनी खूबसूरत लग रही है, खाने में उससे भी कहीं ज़्यादा मज़ेदार है। तो अब आखिर में इसके ऊपर मैं गार्निश कर रही हूँ अच्छी खुशबू और जायके के लिए बारीक कटा हुआ हरा धनिया, जो कि इसके फ्लेवर को मज़ीद 4 चांद लगा देगा। तो मज़ेदार सी अंडा ग्रेवी बनाकर आप सर्व करें अपने फैमिली मेम्बर्स को और अपने खानों को दें एक नई लुक और एक नया ट्विस्ट। बहुत ही मज़ेदार जायकेदार सी ये एग करी को अब हम डिश आउट कर लेते हैं खूबसूरत से बाउल में, जिसे आप सर्व करें रोटी चपाती या नान के साथ, यह आप लोगों की अपनी चॉइस है। इसको आप किसी दावत में भी बनाकर अगर किसी गेस्ट के आगे सर्व करेंगे तो बिलीव मी एक सुपर हिट रेसिपी बन जाएगी इंशाल्लाह। इसकी लुक से ही आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि ये कितनी ज़बरदस्त और कितनी टेस्टी बनकर तैयार हुई है। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये रेसिपी और वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में अपना प्यारा सा फीडबैक लाजमी शेयर करिएगा। और जब भी ये रेसिपी बनाएं तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों की रेसिपी कैसी बनी। आपसे फिर मिलूंगी इंशाल्लाह एक न्यू वीडियो में एक न्यू रेसिपी के साथ। जब तक हादिया को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनों का भी ख्याल रखिएगा और मुझे भी अपनी प्यारी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।